बुद्धि के दाता आप हैं, भक्तों के प्यारे आप हैं। पाप पड़ा इस युग में स्वामी, हम भक्तन के तारन आप हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, आपके लाइफ में पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें द्वंद्व भी थी, टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा भी। आज अगर इस वक्त में आपको क्लियरिटी मिल रही है तो सिर्फ और सिर्फ श्री सीताराम जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। क्योंकि जो भी मैनिपुलेशन, जो भी छल, जो भी कन्फ्यूज़न स्पेल आपके ऊपर किया था या आपको जानबूझकर कंफ्यूज किया गया था, जानबूझकर आपके अपनों से दूर किया गया था, वो चीज़ें अब दूर हो रही है। कांच के सामान का अचानक से टूटना, अचानक से किसी चीज़ का आपके हाथों से छूट जाना, क्रिस्टल, ब्रेसलेट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका टूटना, ये बता रहा है कि किसी की बुरी नज़र, किसी का मैनिपुलेशन हट रहा है आपके लाइफ से। टफ टाइम में भी आपने एक वॉरियर की तरह, एक ट्रू डेवोटी की तरह आपने जो युद्ध किया है, ये युद्ध आंतरिक है, ये युद्ध बाहरी नहीं है, ठीक है। फेथ, अब आपने टफ टाइम में जो भरोसा किया है श्री हनुमान जी बाबा जी पर, जो आपने भरोसा रखा है आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी पर, उसी का प्रतिसाद अब आपको मिलने वाला है। सिर्फ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सरेंडर प्राइड, ठीक है, अपने गर्व को पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में छोड़ दीजिए। और जिसका भी गर्व है, आपके जो हिडन इनेमी है, उनके भी गर्व को यहाँ पर बाबा जी यहाँ पर बर्न कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्ट विथ इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, आपको सारी सच्चाई समझ में आएगी। और अब आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। केतु पताका, ठीक है, विक्ट्री के तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाइए, लाल फल अर्पण कीजिए, ठीक है। जब भी आप मंदिर जाएं, लाल फल आप अर्पण कीजिए। और जो भी चीज़ें हैं अभी भी आंतरिक रूप से जो आपको रोक रही है, चाहे वो भय हो, क्रोध हो, गर्व हो, उन चीज़ों को पूरी तरीके से हील्ड करने के लिए परमात्मा जी से प्रार्थना कीजिए। किसी और का है तो उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए, यदि आपके कोई अपने हैं। ग्रोथ माइंडसेट, आपको कहा जा रहा है कि अपने माइंड में जो भी ये जो टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा है, अपने ग्रोथ को बार बार मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि कोई है, आस पड़ोस का भी हो सकता है ये व्यक्ति, कोई कलीग में, कोई रिलेटिव में हो सकता है, जिसने आपको बहुत टफ सिचुएशन में डाला है। अब ये खुद टफ सिचुएशन में आने वाला है। इन लोगों ने आपसे कनेक्ट करके आपकी सारी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा हंसने वाले व्यक्ति रहे हैं, हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं पास्ट में। आपकी अभी अगर हम बाद में देखें पास्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास्ट की नहीं, अगर रिसेंटली पास्ट में देखें, आप बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते किसी से, बहुत ज़्यादा हंसते नहीं हैं, आपने हंसना खिलखिलाना जैसे बंद कर दिया हो, इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो जिसने भी आपको इमोशनली ब्लॉक किया था, जिसने भी आपको इस तरीके का दर्द दिया था या आपके माइंड में ये चीज़ें डाल दिया था कि आपको वो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते, ठीक है, ये कोई भी हो, ये चाहे कोई मेल हो, फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते। आपको एक शब्द ये यहाँ पर बार बार आपको जो है सुनाई दे रहा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते। और आपके अंदर वो डीमोटिवेशन आ गया और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ठीक से ना सोना, ठीक से बात ना करना, एक कोने में रहना, है ना, इस तरीके की ऊर्जा आपके अंदर आ गई थी। जबकि आप एक स्टार वाली ऊर्जा में हैं, जबकि आप एक सन वाली ऊर्जा में हैं। तो यहाँ पर आप ये जो व्यक्ति है, ब्राउन आइज हो सकता है इसका, बहुत ज़्यादा बड़बोला है ये, ठीक है, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, बहुत ज़्यादा बड़बोला है। और ये आपके फादरली फिगर से कनेक्ट होकर उसके माइंड में मैनिपुलेशन करते आया है पिछले कई समय से। आपके भाग्य को रोकने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को, आपके फैमिली के प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करने के लिए इसने ऐसी चीज़ें की है। लेकिन आप इस संघर्ष से बाहर निकल रहे हैं।
देखिए आपके फादरली फिगर, अगर आपके पिता जो हैं वो स्टार बन चुके हैं, है ना, तो आपके पिता तुल्य किसी व्यक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और आपके फैमिली में उल्टी सीधी बातें एक दूसरे के बारे में बातों बातों में जो है ये टर्न कर देता है, जिसकी वजह से लोगों के माइंड में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस, आपने इन सारी चीज़ों को हील्ड इसलिए कर लिया है क्योंकि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है और आप एक हीलर हो सकते हैं। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को हील्ड कर दिया है। इसके साथ जुड़ी हुई किसी फीमेल ने आपके ही किसी अपने का साथ लेकर, ये जो आपका अपना है ये कोई फीमेल हो सकती है, ये जो मेल है ना, ये जो ब्राउन आइस वाला, वो बार बार ना इस फीमेल को भड़काता है क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है विचलित हो जाती है। ये ऑलरेडी आपसे जेलस है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, या ये बार बार आती हो, है ना, आती हो तो फिर इससे मिलती हो, बात करती हो। और एक फ़ीमेल यहाँ पर नज़र आ रही है जो इधर की बात उधर करती है। एक फ़ीमेल ऐसी नज़र आ रही है जो, अगर आप मैरिड हैं तो आपके व्यक्ति के तरफ से हैं। ये सभी लोग मिलकर आपको भ्रमित कर रहे थे ताकि आप अपने रास्ते पर आगे ना बढ़ सकें। देखिए अगर ये ईगो आपके अंदर नहीं डाल रही हैं तो आपके किसी फैमिली मेम्बर के अंदर या क्रोध को बढ़ाना या आपके व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें करना आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके हैप्पी फैमिली लाइफ को यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए, मतलब आप खुश ना रहें, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश इस मेल फीमेल ने किया है। थर्ड चक्र आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर दो ऐसी फीमेल है जो स्पाई आपको कर रही हैं। ये दो फीमेल हैं, एक कम उम्र की है या आपके बराबर की है और एक आपसे बड़ी उम्र की है। ये दो फीमेल आपको स्पाई कर रही है, आपके जानबूझकर आपके माइंड को ये भ्रमित करती है, जानबूझकर आपको ऐसी बातें कहती है जो किसी ने इनको कहने के लिए कहा हो, जिससे कि आप निगेटिव अटैचमेंट में रहें, आप दुखी रहें, आप इस हिडन इनेमी को पहचान ना पाएँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये हिडन इनेमी ही प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति करता है, जिसकी वजह से आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक दूसरे को इग्नोर आप करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, ठीक है, जाने अनजाने ये चीज़ें चल रही है। अभी इस वक्त में आपके लिए ये फीमेल इस फीमेल से आपके बारे में बातें कर रही है, ठीक है। अभी इस वक्त में जो मुझे मैसेज मिला है, ये जो फीमेल है, ये जो छली है, बहुत ज़्यादा इधर की उधर बातें करती है। ये इस फीमेल से अभी इस वक्त में कनेक्ट है, बात कर रही है कि देखो देखो जो हमने आग लगाया था वो इनके घर तक पहुंच गया, ठीक है। ऐसी कोई यहाँ पर बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर की ऊर्जा पॉजिटिव हो रही है, लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपके अपने आप को अप्रिसिएट कर रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से चल रही है। तो ये जो फीमेल है ना टॉक्सिक, इसको कोई पूछता नहीं है, इस तरीके की ऊर्जा है, इसलिए जब आपको लोग पूछते हैं ना तो इसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। लोग जब आपको अप्रिसिएट करते हैं तो इस फीमेल को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। जब ये फीमेल आपकी विक्ट्री देखती है तो इसको बहुत जेलसी होती है। जब आपको किसी और से बहुत अच्छी तरीके से बात करते हुए देखती है तो इसको ख़ास तौर पर आपके अपनों से, तो इसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, आग लगाने का कार्य करती है, इधर का उधर करती है और आपको पूरी तरीके से स्पाई करती है। ये आपको स्पाई करती है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी इसके साथ या आपके आसपास के लोगों के साथ जो भी आपका कार्मिक कनेक्शन है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। इसलिए आप अपने स्ट्रेंथ पर पूरी तरीके से, आप अपने स्ट्रेंथ में हैं, पूरी तरीके से बैलेंस में हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर जो कार्य आपको पसंद नहीं है, जो आपका मन नहीं कह रहा है, ठीक है, वो कार्य आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो ये लोग ना आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं इवनिंग के समय में, रात के समय में, किसी तरीके का कोई, जैसे आपके बारे में, जैसे ना इन लोगों ने ग्रुप बना के रखा है, एक साथ ये कॉल पर बात करते हैं, कनेक्ट करके आपके बारे में भर भर के बुराइयां करते हैं और फिर ये
जो इवनिंग में जो कैंडल इन्होंने लगाया होता है उससे यहाँ पर निगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। और यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपके कर्मा यहाँ पर बैलेंस हो गए हैं और ये इस तरीके से करके अपने कर्मा को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत अलग है। आपने जो भी कस्में और वचन जो है, अच्छा एक बात यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, आपने अगर कुछ कार्य हो जाए तो मैं यहाँ जाऊँगी यहाँ जाऊँगा, ये आपने कहा हो कभी कस्में और वचन, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आपका कार्य हो जाए तो आप ज़रूर जाइएगा। आपका विकास देखकर इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर कोई मेल भी है, कोई रिलेटिव में जो बहुत ज़्यादा अहंकारी है और इसने इन फीमेल के साथ ये कनेक्ट है। अभी इस वक्त में इन फीमेल में से किसी न किसी के साथ ये कनेक्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं जो आपको टफ सिचुएशन में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप टफ सिचुएशन में भी अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, अपने प्राइड को सरेंडर करते हैं, बिल्कुल भी अहम में नहीं रहते, बिल्कुल भी वहम में नहीं रहते, तब आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है। आपके लाइफ में अच्छे लोग भी हैं और जब आप इन अच्छे लोगों से बात करते हैं तो यहाँ पर 2 फीमेल ऐसी हैं जिनको बहुत जेलसी होती है, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपके लिए बुराई ही सोचा है। कोई आपको तारीफ़ करे या बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं आता है। और जब भी कोई व्यक्ति आपको अप्रिसिएट करते हैं, आपकी विक्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये आपकी निगेटिव चीज़ों को ढूंढ कर निकालती है। ये जो फीमेल हैं दोनों, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और यही टॉक्सिसिटी इनके अपने फैमिली के तरफ भी यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। ये कितना भी अपने आप को स्वीट दिखाए, लेकिन ये लोग बहुत अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जिस तरीके से इनसे बाउंड्री क्रिएट आपने किया है बिल्कुल सही है, आप करते रहिए जिस तरीके से आपको करना है, विनम्रता के साथ, और आगे बढ़ते रहिए, गुड कर्मा करते रहिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपकी सफलता आपके आंतरिक बैलेंस में है। तो आप मेडिटेशन हीलिंग ज़रूर कीजिए, चाहे जितना भी आपके पास समय नहीं है। आप बोल रहे हैं आप 10 मिनट समय निकालिए, हीलिंग सीखिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए जो आप करते हैं, पाठ कीजिए, प्रेयर कीजिए, पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आप देखेंगे कि आपके सामने में सारी चीज़ें जो है निकल कर आएगी कि कौन आपका अपना है और कौन मुखौटा कैरी करके आपका अपना बन रहा है। ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करेंगे तभी आप जल्दी से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको इस ग्रोथ माइंडसेट में, मतलब 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा से हटने में। इसलिए अपने 3rd आई चक्र पर कार्य कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए और रेकी हीलिंग सीख कर अपने चक्र को बैलेंस करना सीखिए और चक्र को क्लींस करना सीखिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही नंबर दिया हुआ है, यही नंबर है। तो जब भी आप रीडिंग बुक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और दूसरा नंबर अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इसी नंबर पर ही आपकी रीडिंग बुक होती है। तो उम्मीद है आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, हीलिंग मिलती हो और आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहें। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहे, सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे।